इतिहास बन के रह जाओगे। याद कीजिए बीसलपुर डैम परियोजना, जिससे बीसलपुर डैम में लाखों लोग आज भी बेघर है, उनको कोई विस्थापित पुनर्स्थापित नहीं किया गया और कई परिवार तो पागल होकर के आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो जितना मैं इस डूंगरी डैम के बारे में, इसके दुष्परिणामों के बारे में आपको अवगत कराऊं, उतना आप सब इससे अच्छी तरीके से परिचित है। तो मैं आप सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि मर जाना मिट जाना, लेकिन कोई भी सरकार आए डूंगरी डैम नए सिरे से नहीं, अभी से रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बहुत बढ़िया। इनके बाद में आदरणीय सुरेश जी मीणा, पूर्व विधायक महोदय करौली, आप पधारे और अपने विचार रखें। सम्मानीय पूर्व विधायक साहब। तो साथियों, आप देख रहे हैं जोड़ली गांव से विशाल महापंचायत आज 177 नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, कृपया किसी भाई की हो जाम लग रहा है उसको हटा ले प्लीज। महापंचायत आज जिसको संबोधित करने के लिए जोड़ली गांव में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी पहुंच चुके हैं। डूंगरी बांध को लेकर तमाम जो किसान नेता है, जन नेता है, वो यहाँ पर डूंगरी बांध को रद्द करने को लेकर संबोधन दे रहे हैं। जोड़ली गांव को इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से 76 गांवों के लोग डूंगरी बांध को रद्द करने के लिए विरोध कर रहे हैं। लोगों में आक्रोश है इस डूंगरी बांध के निर्माण को लेकर। पीकेसी आरसीपी परियोजना के तहत ये डूंगरी बांध जो सरकार के द्वारा बनाए जाने प्रस्तावित है, इस बांध को लेकर सरकार 13 जिलों को पानी देना चाहती है, लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है, करौली और सवाई माधोपुर जिले के लोगों का कहना कि यह डूंगरी बांध हमारे लिए विकास नहीं विनाश है और हम नहीं चाहते कि डूंगरी बांध कभी बने। तो डूंगरी बांध के विरोध में करौली के पूर्व विधायक सुरेश मीणा वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। आप देखते रहे लाइव। बहुत बड़ी पंचायत है, केवल अपना सुझाव दे सकता हूं, मैं अपना सुझाव देने आया हूं आप लोगों को। सभी भाइयों से निवेदन है कृपया अपनी जगह पे बैठ जाए, गैलरी की तरफ नहीं जाए प्लीज। सभी भाइयों से निवेदन है गैलरी की तरफ नहीं जाए प्लीज, बैठ जाए। वो भाई हमारे बीच में ही पधारने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज इस महापंचायत को अपनी जगह न छोड़े, संबोधित करने के लिए युवा किसान नेता नरेश मीणा वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और नरेश मीणा वो यहाँ पर पहुंचे हैं इस सभा में डूंगरी बांध को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का समर्थन करने के लिए नरेश मीणा पहुंचे हैं। देख सकते हैं आप सीधी लाइव तस्वीरें। अरे भाइयों से निवेदन हाथ जोड़कर मिलती है, पूरी बस्ती माता की तरफ से हाथ जोड़कर मिलती है, कृपया बंचो अपनी स्थान पर बैठे। आप इस तरह माहौल खराब न करें, कृपया हाथ जोड़कर मिलती है। आप आराम से बैठ जाएं, वो भाई आपके बीच में ही आके बैठेंगे, बीच पांडाल के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, आप अपनी जगह पे बैठ जाए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ, सभी कार्यकर्ता अमर सिंह जी मीणा, डूंगरी बांध आंदोलन बारेलास वक्ता के रूप में अमर सिंह जी, डूंगरी बांध आंदोलन महापंचायत में पधारे राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश जी टिकैत साहब। आप देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत वो पहुंच चुके हैं। भारतीय किसान नेता नरेश मीणा वो यहाँ पर सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं। माताएं, बहनें एवं युवा साथी, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बालाजी नेटवर्क पर लाइव। हमसे जुड़ने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। मेरे से बहुत से वक्ताओं ने मेरे से बहुत से पहले सब कुछ बता दिया है, मैं कम समय में बताऊंगा। ये जो डूंगरी बांध है इसकी महापंचायतें लगातार जारी है। अब से पहले 4 महापंचायत हो चुकी है, 5वीं महापंचायत है। क्या लगातार इसी तरह महापंचायत होती रहेगी? क्या इस पूर्वी राजस्थान को पूरी तरह खत्म करने का प्लान है सरकार का? ये सरकार क्यों नहीं सोच रही कि यहाँ जो पीढ़ियां, इस सरकार ने क्या जो ये पीढ़ियां किसान कौम यहाँ रह रही है, इनके बारे में सोचा है क्या? किसी महिलाएं, माता बहनें, इनके बारे में सोचा है कि इनके घर आंगन कैसे डूबेंगे इसमें? क्या किसी युवा के बारे में सोचा कि उनके घर की छत कैसे उजड़ जाएगी? लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार सिर्फ
पूंजीपतियों का साथ देना चाहती है, सिर्फ पूंजीपतियों की दोस्त है सरकार। तो मैं सभी इस महापंचायत में जो उपस्थित है सभी से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग संगठित होकर मजबूत तरीके से लड़े और हमारा मजबूत तरीके से साथ दे। इस डूंगरी बांध को हम दुनिया की किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। डूंगरी बांध के नाम पर हम एक कंकड़ भी नहीं लगाने देंगे। सरकार ने 350 गांव को निकालने का प्लान, 350 गांव को निकालने की तैयारी कर ली है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं इसमें लाखों लोगों के जीवन का मामला है और लाखों जीव जंतु और वन्य प्राणियों का मामला है। कम से कम 40 किलोमीटर फॉरेस्टर जा रहा है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि डूंगरी बांध के नाम पर सरकार का एक कंकड़ भी नहीं लगाने देना चाहिए। मैं इतना ही कह के एक बार मैं जोरदार नारा लगाऊंगा, आप सभी नारा लगाएंगे, डूंगरी बांध रद्द करो, डूंगरी बांध रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, डूंगरी बांध विनाश है, विनाश है, विनाश है, डूंगरी बांध विनाश है, विनाश है, विनाश है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मानीय हेमराज दिलावर साहब से अनुरोध करूंगा कि महापंचायत में उपस्थित सभी के लिए एक शपथ मंच पर शपथ होगी। सम्मानीय डॉक्टर साहब आप आए और शपथ दिलाए। हेलो, जो ये महिला पांडाल है पीछे की तरफ जो रास्ता लगे हुए उनको जेंट्सों को बैठा है भाई, हमारे कार्यकर्ता बंधु, और जो महिलाओं के लिए काफी पांडाल आगे खाली पड़ा है, रास्ते से पीछे पीछे जेंट्स लोगों को, सभी भाइयों को व्यवस्थित कर दे हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु। ला और ये लाइन खाली, गैलरी खाली करा दो भैया प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। एमएलए सुरेश जी को कमला जी का रह गया बीच में, 2-2 मिनट उनके लिए बुला लो प्लीज। कोई भी नहीं आया, कोई गांव आया है, वो एक साथ में, इसलिए थोड़ा सा सभी पब्लिक खड़ी हो गई। और आपसे हाथ जोड़, इस जोड़ली की पावन धरा पर दूर दराज से पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। और आपसे निवेदन है आप अपनी जगह पर बैठ जाए। कोई भी हमारे पास में जो जनप्रतिनिधि कोई नेता आएगा वो मंच पे आएगा, आपके सामने आपके बीच में बैठेगा, वहां आपको विश्वास दिला रहे हैं। मैं सम्मानीय पूर्व विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आए और आपका 2 शब्द अनुमोदन के लिए सम्मानीय सुरेश जी मीणा पूर्व विधायक करौली। लिंक चल रही है ना, बोल रहे हैं डिस्कनेक्ट हो गया। आज इस जोड़ली गांव में डूंगरी बांध को लेकर जो महापंचायत का आयोजन किया है, उस अवसर पर हमारे बीच में पधारे किसान नेता टिकैत साहब और सभी जगह से पधारे हुए बुजुर्ग नौजवान साथी, घूम ही रहा है, मेरी माता और बहनें, सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये भी चालाकी प्रशासन है। केवल मैं हमारी संघर्ष समिति ऐसी गलती नहीं करे। को 2 सुझाव देना चाहता हूं। यदि उन सुझावों को यदि अच्छे हो तो मानना, वरना मत मानना। लाइव चल रहा है अभी। सबसे पहला सुझाव ये है कि ये डूंगरी बांध जो बन रहा है, बाकी पहले की तो ये पूरे एरिया के लिए खतरा पैदा हो चुका है। हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, यदि आप लोगों ने इस डूंगरी बांध को बनने दिया तो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को माफ नहीं करेगी। इसलिए आप लोगों को मरना जीना एक कटोले के डूंगरी बांध नहीं बने। मेरा सुझाव है कि एक बार पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने ऐसा ही एक मसला था, उसको लेकर प्लीज जयपुर में लाखों लोगों ने बैठकर कम से कम 10 दिन तक धरना दिया था और भाई खाया, भाई पिया, भाई नहाया, भाई सारा काम किया, पूरा जयपुर सड़ा दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को पश्चिमी राजस्थान के लोगों की बात मान
पड़ी, इसलिए हमको भी बंद करना पड़ेगा। वैसे कोई मानने वाला नहीं है मेरे भाई। आपको जयपुर चलना पड़ेगा, जयपुर में आंदोलन करेंगे तभी हमारा काम चलेगा, वरना यहाँ की बात तो एक दिन में सरकार भूल जाती है। इसलिए आप लोगों को 76 गांव में, अरे 76 गांव में ये 500 गांव हैं। यदि 500 गांव में से एक एक घर से एक एक आदमी भी जाएगा तो कम से कम 1 लाख आदमी जयपुर पधारेगा और राजस्थान सरकार को दबाने का काम हम लोग करेंगे। और यह एक सुझाव ये है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो अभी 500 लोग हो गए। हम चाहते हैं, हम मरना तो चाहते हैं, हम मरे, लेकिन एक कसम खा लो कि यदि इस डूंगरी बांध को बांधने के लिए कोई आए तो हमें 4 लाखों लोगों की कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये 2 सुझाव है मेरे आप लोगों को। यदि आपको पसंद आए तो मानना, वरना मत मानना। आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय पूर्व विधायक साहब। जानी चाहिए सरकार तक। अगले उसमें अभी जो स्टेज के पास में जो सारे लोग खड़े हैं, कृपया उधर सामने चले जाए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और अभी हमारे हेमराज दबाकर साहब जी शपथ दिलाएंगे, उनके बाद में हमारे बीच में अपने विचार रखने के लिए आदरणीय पूर्व IAS साहब PR मीणा जी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय PR मीणा जी। ओम प्रकाश जी संभाले। मैं दे दूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा फिर? इस महापंचायत में उपस्थित भाई अपनी बंदूक सभी चलानी चाहिए ना। महानुभावों, अब इन्होंने खुद की पंचों, पटेलों, माताओं, बहनों से अनुरोध है कि मैं इस महापंचायत के अवसर पर एक शपथ पत्र पढ़ूंगा। आप शपथ लेंगे अर्थात प्रतिज्ञा लेंगे, मेरे काम नहीं और प्रतिज्ञा केवल डूंगरी बांध के संदर्भ में मैं बोलूंगा, आप उसका उच्चारण करेंगे। आज दिनांक 21 नवंबर 2025 को 21 नवंबर 2025 को ग्राम जोड़ली तहसील सपोटरा जिला करौली में जन भावनाओं के विरुद्ध प्रस्तावित डूंगरी बांध को रद्द करवाने की प्रमुख मांग को लेकर आयोजित इस विशाल सर्व समाज की विशालतम महापंचायत में मैं उपस्थित होकर डूंगरी बांध विरोध आंदोलन का पूरी ईमानदार भावना के साथ समर्थन करता हूँ। महिला कहेंगे समर्थन करती हूँ। मैं आंदोलन की प्रमुख मांग के पूरा होने तक आंदोलन में हर स्तर पर योगदान करूंगा। महिलाएं बोलेंगी योगदान करूंगी। आंदोलन की मजबूती के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। महिलाएं कहेंगी मैं सदैव तत्पर रहूंगी। आंदोलन के अनुशासन और नियमों की पालना करूंगा। आंदोलन के खिलाफ कभी भी किसी के बहकावे या दबाव में नहीं आऊंगा। मैं मुश्किल समय में भी आंदोलन के साथ रहूंगा। माताएं बोलेंगी आंदोलन के साथ रहेंगी। मैं आंदोलन के
लीडर अध्यक्षीय समिति अध्यक्षीय समिति तथा संचालक समिति के तथा संचालक समिति के निर्णयों के समर्थन में खड़ा रहूंगा। जय भारत, जय भारत, धन्यवाद। इनके बाद में हमारे बीच में आदरणीय PR मीना जी, पूर्व IAS, अपने विचार रखें कृपया। और सभी जो कार्यकर्ता बंधु है, वॉलंटियर, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अनर्गल भीड़ नहीं करे। गेट पर आप इतनी भीड़ करते हैं कि वो जो आने वाले जो मेहमान है आपके बीच में यहाँ मंच पर आएंगे, आपको सबको मार्गदर्शन करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ता नौजवान साथियों से अनुरोध करूंगा कि ऐसी भीड़ नहीं करे। जो भी मेहमान आएगा वो हमारा मंच पर आएगा और सारा मेहमान आपको देखेगा, आप उससे रूबरू होना। भीड़ नहीं करे। रोड पर जो खड़े हैं भाई, उनसे भी अनुरोध है। डोंगरी बांध संघर्ष समिति की इस महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे माननीय अशोक बना जी, मंच पर विराजमान सभी पूर्व विधायकगण और सभी सम्मानित साथीगण, सामने विराजमान सभी बाहर से आए सभी पंच पटेल, माताएं, बहनों, ये शायद छठी मीटिंग है डोंगरी बांध रद्द करने को लेकर के। मकसूदनपुरा की मीटिंग में मैं आया था, आज भी लग रहा है वही अनुशासनहीनता थोड़ी लग रही है मंच पर। हमारे विधायकगण बोल रहे हैं, आप उनको पूरा समय नहीं दे पा रहे, तो इससे दुर्भाग्य की क्या बात होगी। आज लग रहा है कि ये लास्ट मीटिंग होनी चाहिए। मैं संघर्ष समिति से अनुरोध करूंगा। उस समय भी मैंने कहा था मकसूदनपुरा में कि आप अपने MP, उस समय पार्लियामेंट चल रही थी, और आपके विधायकगण, जो किसी साथी ने बताया कि 5 विधायक है, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कुछ साथी कहते हैं कि साहब ये तो कांग्रेस के है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के MP हो या MLA हो, जो संसदीय समितियां होती है उसमें दोनों पार्टी के MP MLA होते हैं। आज तक आपके सामने ये बात खुल के किसी ने नहीं बताई, जबकि कौन सी जगह, कुशाल सिंह के स्थान पर 21 अक्टूबर को हमने क्लियर कहा था कि विधायक अपने मुख्यमंत्री से मिला है संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ में। हमको क्या पता क्या बात करके आए, क्या करके नहीं आए। इसी तरह से आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आपका जल संसाधन मंत्री है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है सेंटर में, उनके साथ टाइम फिक्स करे, उनसे मिला है। जब पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान यहाँ पर आज इकट्ठा है, ऑलमोस्ट 4-5 जिलों से, और उसमें यह है कि इस बांध को रद्द किया जाए। इस बांध से केवल स्टोरेज पॉइंट है डोंगरी में, इससे इस एरिया को कोई फायदा नहीं होना है। जो फायदा होगा या तो इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा, इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा इसका पानी, या बाहर जाएगा अलवर तक। इस बात को या तो प्रशासन सीरियस नहीं ले रहा है, या हमारे प्रतिनिधि गण है, जो भी MLA MP है, वो इस बात को सरकार के सामने प्रॉपरली रख नहीं पा रहे। तो मेरा तो अनुरोध है संघर्ष समिति से कि आज इसका फाइनल कर ले कि आपको 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है। आप अपने मुख्यमंत्री से, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से, और जितने भी इंजीनियर्स हैं जो इस बांध को बनवा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक DPR का ही पता नहीं है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है कि भाई कितना पानी गहराई होगा, कितना कॉस्ट आएगा और कितना इसमें विस्थापन होगा, अभी तक अता पता ही नहीं है। हमारे मध्य में एक नर्मदा जो बचाओ आंदोलन था, उसके साथी भी बैठे, आज तक नर्मदा से जितने विस्थापित हुए उनको कोई कुछ मिला ही नहीं, मुआवजा नहीं मिला बेचारों को। बीसलपुर बांध का भी किसी ने एग्जाम्पल दिया है, हमारी बहन RS ऑफिसर रिटायर्ड, उन्होंने उदाहरण दिया कि उनको भी वही अता पता ही नहीं, ना कोई मुआवजा मिला ना कोई जगह मिली। इसलिए आज की मीटिंग में निर्णय लिया जाए। मैंने मकसूदनपुरा में कहा कलेक्टर से नीचे किसी को ज्ञापन नहीं दिया जाए, और वो भी सरकार की स्पष्ट नीति बताए कि हमारी क्या प्रपोजल है, क्योंकि उनको 100% पता होगा कितने गांव विस्थापित हो रहे, कितना क्या उसका स्कीम है। अभी तो आपको यही पता नहीं, अभी तो एक एरियल सर्वे हुआ था, उस समय हम दिल्ली में ही थे, आपके जाट जो अपने अजमेर से सांसद थे, वो मिनिस्टर थे सामरमल जाट जी,
उस समय एरियल सर्वे के बेसिस पर एक मोटा सा आइडिया लगाया था। 37,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अभी तक हमारे विधायकगण, MP गण ये नहीं बता पाए कि कितना इसमें लागत आएगी, कितना आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, कितना विस्थापन होगा। तो आज इनको 20 दिन का 25 दिन का टाइम दे दिया जाए और उसके बाद में आप लोगों ने कहा था कि हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। मैं पूरी तरह आपकी बातों से सहमत हूँ। आप 100% जनप्रतिनिधि इसलिए बनाते हमारी बात को सरकार के सामने रखें। जब पूरा विस्थापन ही हो जाएगा तो तुम काहे के विधायक, काहे के MP, किसके वोट ले हुए हम लोग। इसलिए मेहरबानी करके आज का ये डिसीजन जरूर ले लो। आपके मध्य में शायद आएंगे जनप्रतिनिधिगण भी। आज आपके दोनों में MP जाने चाहिए थे, सवाई माधोपुर टोंक से भी और करौली धौलपुर से भी, और साथ के साथ सबके सब विधायक आने चाहिए। आप शुरू में उनका बहिष्कार कर रहे थे, सब अलाउ नहीं करेंगे। अरे आपकी बात तो वही रखेंगे पार्लियामेंट में या विधानसभा में। पहले इनको अल्टीमेटम दे दो भैया, 20 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है, इसलिए मेहरबानी करके या तो हमारे मध्य में आ जाए, ये हमारे मध्य में बिल्कुल नहीं आओगे। और पूरी दृढ़ता के साथ में इसको रोकना पड़ेगा, चाहे हमको कहीं भी जाना पड़े दिल्ली तक। टिकैत साहब हमारे मध्य में बैठे, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जब इंडिया गेट पर धरना दिया था, पूरे किसानों को ट्रैक्टर के साथ में सरकार को झुकना पड़ा और उनके सामने आना पड़ा उन्हें। तो ऐसे तरीके से अगर आंदोलन चलाओगे तो कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज मीटिंग से कोई फायदा होने वाला नहीं। ये छठी मीटिंग है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, पब्लिक भी अपना काम धंधा छोड़ के आती है, तो कोई सेंस नहीं। फैसला साहब ने आंदोलन किया है तो पूरी दमखम के साथ किया था, उसी दमखम के साथ आपको करना पड़ेगा। संघर्ष समिति से मेरा ही अनुरोध है, आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपने PR मीणा जी। और इनके बाद में श्रीमती गिरिजा जी मीणा, जिला परिषद सदस्य, स्थानीय निवासी है जोड़ली से, वो आए और अपने विचार रखें। और अभी PR साहब ने बताया, देखिए सज्जनों, जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा किस चीज पर राज करेगा। हमारी जनता यहां से विसर्जित हो जाएगी तो किस चीज पर राज करेगा। ये मत सोचना आप कि हम पश्चिमी राजस्थान में जाके राज कर लेंगे, आपको कोई राजनीति नहीं करने देगा। अगर पूर्वी राजस्थान उजड़ गया तो पश्चिमी राजस्थान में आपको कोई भी राजनीति नहीं करने देगा, ये ध्यान रखें। अरे गिरिजा जी, नेक्स्ट जफर अहमद, रिटायरमेंट तहसीलदार सवाई माधोपुर। सम्मानीय तहसीलदार साहब। परम आदरणीय टिकैत साहब, PR मीणा साहब, मोतीलाल जी पूर्व विधायक जी, मंच पर विराजमान मेरी माता बहनें और तमाम पूरे 5 जिलों से आए हुए महिला और पुरुषों का जो ये हुजूम है, ये इस बात को इंगित करता है कि सरकार इसको हल्के में न ले। और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वो हल्के में ले रहे हैं और सरकार भी इसको हल्के में ले रही है। याद रखें, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परखिए चारी। ये संकट का समय है, इसमें हम देख रहे हैं कौन हमारे कंधे से कंधा लगा करके चल रहा है और कौन हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। मेरे साथियों, मेरी माता और बहनों, इस संघर्ष को आगे बनाना है। चाहे BJP के MLA हो, MP हो, चाहे कांग्रेस के MLA MP हो, उनको चाहिए कि इस जन आंदोलन में भागीदार बने और यहाँ आकर के और समाज के सामने अपनी बात रखें और समाज की बात को सरकार के सामने रखें। मैं PR मीणा साहब ने जो आप लोगों से मार्गदर्शन दिया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं एक नारा दूंगा, आप जवाब देंगे, आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो जनता की बात करेगा वही जनता पे राज करेगा। जो जनता की बात करेगा वही जनता पर राज करेगा। जो जनता की बात करेगा वही जनता पर राज करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय तहसीलदार साहब। अगले वक्ता के रूप में
हाँ मैडम को दे दो ना प्लीज। चलो कोई बात, कमला जी मैडम। हाँ, अगले वक्ता के रूप में सम्मानीय पिंटू जी चेची सरपंच साहब, पिंटू चेची सरपंच साहब आए अति शीघ्र और आपका अनुमोदन दे। सम्मानीय पिंटू चेची जी। और भाई CL बढ़िया लिखवा दो नाम। एक बार जोरदार जयकारा से शुरुआत करेंगे। किसान एकता। मेरे भाइयों, मैं मेरी बात यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं कि अगर यही नारा अगर नरेश मीणा दिलवाता तो क्या ये आवाज इतनी रहती? पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने पहले की मीटिंग में भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि इस डूंगरी बांध आंदोलन में हमें लीडर की आवश्यकता है, लीडर की आवश्यकता है और नरेश मीणा जैसे लीडर की आवश्यकता है। अगर किसी भाई को बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो लीडर है, जो लड़ सकते हैं, उनका साथ दीजिए और लीडर को कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता। जो लड़का होता है, जो अपने लिए लड़ना चाहता है। आदरणीय किरोड़ी लाल मीणा जी, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब प्लीज किसी व्यक्ति विशेष का नाम इस मंच पर, पहले हमने आपको बोल दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है, डोंगरी बांध के अलावा किसी तरह की कोई किसी भी पार्टी की चर्चाएं न करे। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। चलो चलो आगे चलो चलो। मैंने इसलिए कहा, मैं बुराई नहीं कर रहा। सरकार को कोस सकते हैं आप, किसी व्यक्तिगत विशेष का नाम नहीं ले। प्लीज हाथ जोड़ जो के निवेदन हमारे है। जनप्रतिनिधि है, जिनको हम वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे वो जीते हुए हो, चाहे हारे हुए हो, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार वोट दिया है, तो उनको हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं कहता हूं कि ऐसा क्या विकास और ऐसा क्या लाभ जिससे सैकड़ों गांव उजड़ रहे हो। मेरा इतना ही निवेदन है, इस लड़ाई को आर पार लड़े और विशेष इस बस्ती माता का, इस जोड़ली गांव को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाइयों, आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं प्रत्येक महापंचायत में आया हूं और मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन और ये लड़ाई सिर्फ एक समाज तक सीमित बनकर नहीं रह जाए। सबको साथ लेकर चलिए। मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूं और मैं चाहता हूं कि समाज के सभी समाजों के लोगों को मौका दीजिए और सबको बोलने का मौका दीजिए। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आदरणीय पुलिस प्रशासन महोदय से निवेदन है, कृपया रोड पे जो भीड़ लगी है इसको हटा दे। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। सीए साहब मेरी आवाज सुने, कृपया रोड को खाली करा दे प्लीज। इनके बाद में आदरणीय बंसीलाल जी मीणा, जिला अध्यक्ष मीणा महासभा आजनोटी से पधारे हुए, कृपया अपना विचार रखें। और सम्मानीय सभी वक्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि व्यक्तिगत टिप्पणी न करे। पहले ही अवगत करा दिया, आपका 2 मिनट का समय है। बंधुओं, काफी समय हो जाता है, काफी बड़ी पंचायत है, वक्ताओं की लाइन लगी हुई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि आप 2 मिनट का समय ले, घंटी बजते ही तुरंत आप बंद हो जाइए। और किसी भी व्यक्ति विशेष से, हमारे यहाँ कोई पार्टी कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल डोंगरी बांध रद्द करने की एक महापंचायत है, उसी के शब्दों में बोलना है, उसी को रद्द करवाने के लिए बोलना है। हेलो, आज हमारे बीच में इतनी बड़ी तादाद में हमारे भाई आए हैं, वो सभी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हम इस महापंचायत पर, इस जादम पर सब एक है। किसी पार्टी पोषण की बात न करें और सरकार को कोस सकते हैं। भाई साहब चालू करें अपना, टाइम का ध्यान रखें प्लीज। भाषण का मुद्दा केवल डूंगरी बांध रद्द करो ये है। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय और दूर दराज से पधारे मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान भाइयों, लगातार 6 महीने से ये मीटिंग आयोजन हो रही है। दोस्तों, पार्टी पॉलिटिक्स वाली बातें चल रही है। आज जो हमारा समाज, किसान का समाज सबसे ज्यादा दुखी है तो किसान है। कोई धनी नहीं है इसका, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते हैं। चुनाव आ जाने दो, हर आदमी अपने चुनाव के लिए भटक जाएगा। आज मैं पूछता हूं, आज ये किसान
जिन्होंने सैकड़ों हजारों साल से ये प्लेन जमीन की, और जैसे ही थोड़ा बहुत ये ऊपर उठा और आज सरकार की निगाह होगी, आज बेचारे इनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये जो तादाद बैठी है, कोई की दम नहीं है कि जो हम सोलह जाएंगे, कोई कमी नहीं है समाज में। मेरा समाज तो है ही, लेकिन सर्व समाज हमारे साथ है। ये माताएं बहनें बैठी है, नारी शक्ति, आप लोग एकता रखें। कोई यहां से कसम है, कोई बीजेपी कांग्रेस कोई भी पार्टी में नहीं जुड़े, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि डोंगरी बांध हम नहीं बनने देंगे, चाहे हमें कोई सेवा कुर्बानी देनी पड़े। ये तय करें इस बात का। कोई भी भाई ये नहीं ले कि हम भाई डॉक्टर किरोड़ से जुड़े हैं, या हरीश से जुड़े, या नरेश जी से जुड़े, या आप पार्टी से जुड़े, या बीजेपी से जुड़े, या बसपा से जुड़े, या कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। नहीं, यहाँ इस पंडाल में जो मौजूद है ये सारे लोग, ये पंच पटेल बैठे हुए संघर्ष समिति के जितने भी लोग हैं, माता बहने सब जानती है, आजकल पढ़ी लिखी महिलाएं भी है, सब बाद में पार्टियां। हमारी सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि डोंगरी बांध को हम नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, मरने के लिए तैयार हैं। और भाइयों, जो लोग नकली बात करेंगे उन्हें उनकी माँ बाप की कसम है, क्योंकि जिन लोगों के गांव आ रहे हैं फिरते ही, उनसे जाके पूछो कि उनको रात में नींद नहीं आ रही। आप सोचिए, आपसे कहते कि यार आपको कल खाली करना पड़ेगा आपका गांव, चलो यहां से। भाई अब कितना बड़ा दुख होगा, कहां जाएंगे हमें। अभी कुछ दिन पहले ये फॉरेस्ट विभाग में विस्थापित किया था, जो 10-10 लाख रुपए दिए थे, ये एक डोकरी मर गई वहां मुई में, तो दूसरे गांव को डोकरी को पालने नहीं दिया। मीणा समाज के लोगों ने, ये देख लो, इतनी बड़ी उस लाश को लेके घूमते रहे, और फिर वापस उसी गांव में जाके, जंगल में जाके उसी लाश को जलानी पड़ी। ऐसी कंडीशन हो जाएगी, कहीं कहीं नहीं रहोगे। कोई भाई ये सोचे, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं हमारे वहां आसपास के लोग, अरे वो 10-5 गांव उठेंगे, ये गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि अभी तक छिंतर गांव का नोटिस दिया है, ये तो 500 गांव का नोटिस है, यहाँ से इंद्रगढ़ से लेकर लालसोट गंगापुर तक। भाई कोई भाई ये नहीं सोचे कि हमारा नंबर नहीं आएगा। भैया नंबर सबका आ रहा है, वहां तो किसी भी जात का हो, कोई भी हो, सबका नंबर आ रहा है। कहीं गलत बोल दिया हो तो माफ कर देना। नारा लगाऊंगा, भारत माता की जय हो। मैं जय इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि हमारा देश जब गुलाम था ना अंग्रेजों के अधीन, तो इसी जैसे हम आजादी पाई थी। एक बार सब जोर से जय बोल दें, इतनी जोर से जय बोले, जो ये पर्ची सरकार है ना, इसकी आंखें खुल जाए थोड़ी बहुत, कहा कि भाई बांध तो नहीं बनने देंगे। भारत माता की जय हो।